सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। कल हमारा क्वेश्चन ये था आंटी, पाल क्या है और इस पाल से कैसे निकल सकते हैं, ये वाला हो गया था। हम्म, इससे अगला है, दरोगा कौन है दरोगा। बातुनी में। जी, चलिए प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बताइए आप। हाँ। जी, एक तो दरोगा वो था जी, जो महाराज जी ने उसे मना भी करा था मेला लगाने को, लेकिन वो मानना नहीं। पर एक दरोगा जी हमारे अंदर हमारी बुद्धि है जी। जी। तो जी कभी कभी तो ये एक बुद्धि का ही तो काम था जी, जो बुद्धि काम कर जाती तो फिर जी शायद मेरा हट ही जाता। तो हम्म। जब ये बुद्धि काम कर जाती तो हमारे अंदर भी जी विकारों का मेला लगता नहीं। हम्म। एक तो यहाँ की सुसुप्ति सोपन की बुद्धि है जी, जब ये बुद्धि जागृत हो जाए और सतगुरु महाराज जी की शरण मिलने पे ही ये जागृत होगी जी, वैसा होगी भी नहीं जी। मेरा प्रैक्टिकल तो ये है जी कि कोई भी यहाँ पर कोई भी ज्ञान जागृति का है नहीं जी। अगर है तो हमारा ही ज्ञान है जो सतगुरु महाराज जी के शरण में जाने पे ही हमें मिलता है जी। तो ये दरोगा हमारी बुद्धि है जी अंदर से। हम्म। हाँ जी। जी। महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं। महाराज जी हमें इस प्रसंग से क्या समझा रहे हैं, सुंदर साथ जी। चलिए, मैं को मैं जी, इस पर्सन पे महाराज जी हमें नु कह रहे, महाराज जी जो भी कह रहे तो हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे हमारे महाराज जी कह रहे भाई, महाराज जी कह रहे चलनी चलो, अपने अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति लाओ, जो राज्य महाराज जी हम कह रहे उस पर हमें अटल रहना चाहिए, जो हमारे सतगुरु महाराज हमें कह रहे सुंदर साथ के हृदय में बैठ। जी। यही है क्या जी। जी जी, और सुंदर हाँ जी। बोलना चाहते हैं इसके बारे में? अनम्यूट है सभी। दीदी मैं एक पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के लिए कहूँ। जी जी, बोलिए बोलिए, आप जरूर, क्यों नहीं। मुझे तो यही है कि जो सतगुरु बात कहते हैं ना, क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि वो फ्यूचर हमारा देख सकते हैं, वो दूरबीन है। हमें तो जो आगे की दिखाई देता है ना वही होता है। इसीलिए कहते हैं सतगुरु के हर एक शब्द, यानी वो मुंह से कुछ भी कहते हैं ना तो उसका कोई ना कोई राज होता ही है। और वो बाद में, अब नहीं हमें समझ आती ना, तो बाद में वो बात हमें अच्छे से समझ आ जाती है। कोई भी बात होती है ना, तो एक बार तो लगता है कि चलो कह, लेकिन नहीं, उनके हर एक शब्द, यानी उनकी हर एक बात कही ऊपर जब तक अमल नहीं करते ना। मैं बता रही हूँ 2020 में जब कोरोना आया था ना, जी। तब सब बसें और ट्रेन सब बंद थी, कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो मेरी मम्मी की तबीयत वहां खराब थी, यानी 2019 तक तो मेरी सासू माँ बेड पे ही थी। तो मैं जा नहीं सकती थी मेरी मम्मी और उसे मिलने जैसे जल्दी। जी। तो वो 6 साल मेरी सास बेड पे रही, तो मैं जा नहीं सकती। 2020 में तो एक दिन मेरी मम्मी ने ऐसे कहा कि भी जब मर जाऊंगी फिर आएगी। भी माँ ऐसी कहती होती है। तो हम्म। फिर कैसे भी करके है ना, ये बसें और रेट सब बंद था कोरोना के चक्कर में, और बहुत जयपुर एक दिन बारिश हो रही थी, फिर भी हमने टिकट करवा के ना, मैंने कहा चल ठीक है शुक्रवार को चले जाते हैं, 2 दिन लगा के। फिर दूर है, मतलब 12 घंटे का गंगानगर जाते हैं ना, जी। 12 घंटे का रास्ता है। तो ये मैंने कहा चल 2 दिन लगा के अभी आ जाऊंगी। तो फिर भी ना मेरी ऐसी आदत है, जैसे महाराज जी से बात भी होती है, नहीं बात होती रहती थी, तो मैंने ऐसे कहा कि मैं 2 दिन के लिए, तब है ना महाराज जी ऑनलाइन बीता कर रहे थे, जी। ऑनलाइन बीते कर, हाँ जी। तो फिर है, मैंने महाराज जी से कहा कि मैं 2 दिन के लिए ना वहां भी जा रही हूँ, गंगानगर भी मम्मी का पता लेने जा रही हूँ। तो कह रहे अकेली जा रही है?" उनको पता था देखो अंदर का। क्या तू अकेली जा रही है?" मैंने कहा हाँ जी, 2 दिन की तो बात हो। तो कह रहे अभी को नहीं लेके जा रही, मेरे बेटे की बात। यानी हाँ। तब वो 10th में पढ़ता था, लेकिन तब कोरोना की वजह से छुट्टियां थी। मैंने कहा 2 दिन के लिए जाना महाराज जी, क्या लेके जाना? हम्म। कह रहा मैं कह रहा हूँ ना चुपचाप उसे साथ ले जाना।
मैंने कहा 2 दिन के लिए क्या लेके जाऊं, फिर मैंने कहा इसके पापा पीछे से अकेले हो जाएंगे, हम अपनी बुद्धि से कहते हैं, देखो उनको कितना पता है। हम्म। मैं वहां गई, तो अभी यानी जब गई तो उसी मैं इधर बस में थी, तो रात को वहां पे मेरी मम्मी गिर गई थी, अच्छा। यानी उसके, हाँ गिर गई। तो मैं वहां गई तो देखा, तो एक बार मैंने कहा ये सच्ची कहती थी माँ की भी जब मर जाएगी तब आएगी, तब मिलने आएगी। तो फिर हम वहां गए, 2-4 दिन मैं मेरी माँ के साथ रही होंगी। उसके बाद वो वान, क्योंकि ना वो मम्मी और बाबूजी मेरे पापा ये ना लगातार ऐसे वाणी पढ़ते रहते थे, पाठ रखते, साप्ताहिक पढ़ लेते, फिर अगला, फिर साप्ताहिक रख लेते, फिर साप्ताहिक रखते रहते। तो मम्मी ऐसे परिक्रमा पढ़ रही थी, हम्म। पढ़ते पढ़ते ना उनको पैरालाइज का अटैक आ गया। हम्म। यानी तो मेरे को ये इसलिए, ऐसा नहीं कि मैं वहां का किस्सा बताना चाह रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वहां फिर मेरे को कितना टाइम लग गया, कोई 1.5 महीना लग गया होगा। तो महाराज जी को पता था ना, उनको पता होता है हम्म। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया इसलिए नहीं कि पहले बता देंगे तो घबरा जाएंगे। देखो बाद में जो हम सिचुएशन को, वो खुद सारी सिचुएशन तो वो खुद ही हैंडल करते हैं, हम तो खैर क्या करते हैं, लेकिन हमें हमारे वजूद को भी ऐसा बना देते हैं। तो बस ये बात कहने के, उनके हर एक शब्द में अगर उन्होंने दिन कह दिया तो दिन है, रात कह दी तो रात है। तभी कहते हैं ना, जो समय का सतगुरु होता है ना, वो बहुत बलवान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो उधर मम्मी की भी बात पूरी हो गई, क्योंकि 1-2 दिन का समय मिलेगा, अगर आपने सोचा दर्द नहीं लगा कि मैं चलूं, वो बात लग गई तो हाँ नहीं तो हो सकता था कि 2 दिन 3 दिन और लेट जाते, हाँ, है ना, और इधर से कह तो रही हूँ। हाँ, और फिर जो एक एक साल वो जो बेड पे रही, तो हमें इतना राज्य ने बल दिया, इतना दिया, क्योंकि ना पहले किसी की डेथ देख लेती थी ना तो बहुत ऐसे दिल ऐसे हो जाता था टूट फूट। फिर राज्य ने खुद ही ऐसा कर दिया, अंदर से पत्थर जा, खुद ही राज्य के आगे अर्जी करी, और खुद ही जाके यही कहा, जब मम्मी की डेथ हो गई तो गए हम, तो सब हम अब जैसे बेटियां जाती है तो सारे पहले तो हमारी शक्ल देख रहे थे कि पता ही नहीं आके क्या ऐसे भी रोएंगी धोएंगी और क्या ही करेंगी ऐसे। लेकिन जाते पहला सेंटेंस यही था कि प्राणनाथ प्यारे की जय, मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं। जी। प्रणाम जी बिल्कुल। का नाम जी, देखो जो पूरे जीवन लगाएगा सुंदर साथ जी, तो वास्तव में अंत समय में भी धनी जरूर याद आएगी। और यदि हमने पूरे जीवन नहीं किया तो फिर अंत समय में कहाँ याद आएगा, जिसको पूरे जीवन भरा है वही दिल में आएगा, है ना। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। तो यानी इसका सार जो अंजू सखी जी ने बताया, इसका मतलब यही बताने का है कि सतगुरु जो भी कहे, क्योंकि सतगुरु के माध्यम पर राज्य महाराज जी हमारे तक ये मैसेज भेजते हैं, सतगुरु शंकर दास, ना, जिसके जिस पर भी हमारी श्रद्धा होती है ना, उसी के वेश में हमें संकेत मिल जाते हैं। हालांकि ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं सुंदर साथ जी, मान लीजिए हमें मतलब सतगुरु पर विश्वास है, आस्था है, तो उन्हें नहीं पता होगा कि मैंने कह दिया, कभी सपने में भी कोई उनको एक आधार बनाकर या सुसुप्ति अवस्था में उनको आधार बनाकर हमारे तक कुछ संकेत पहुंच जाते हैं, और उसको नहीं पता होता मान लीजिए, जी। तो वो देने वाले कौन है, वो धामधनी है, लेकिन किसके माध्यम से, जिस तन पर, जिस आत्मा पर तुम्हारी श्रद्धा है। और कभी कभी डायरेक्ट भी दे देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये महाराज जी हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर वो दरोगा, यानी तुम्हारी दरोगा रूपी बुद्धि अगर मेरा कहना मान ले, तो कभी इस विनाश के भागीदार तुम नहीं बनो। और जो नहीं माना, तो फिर महाप्रलय में तो होना ही होना है विनाश, है ना राधिका जी, ये इतना आपका जवाब। हाँ जी, हाँ जी, एकदम तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। थानेदार ने क्या जवाब दिया? थानेदार ने क्या जवाब दिया था सुंदर साथ जी? सुमन जी आप बताइए। जी, प्रणाम जी। उन्होंने ये जवाब दिया था कि जब उससे पहले तो जैसा महाराज जी थी, उन्होंने बात नहीं मानी, अनसुनी कर दी और वहां से महाराज जी को उठा भी दिए। तो फिर दोबारा से जो उसके बाद उनका मिलन हुआ दोबारा से, तो उन्होंने थानेदारों को मतलब बहुत कहा कि क्या भाई तेरा यही इंतजाम था, क्या यही व्यवस्था थी ऐसी करने की? तो उसके बाद में वे जवाब देते नहीं कुछ भी, मतलब कहते हैं भाई आप कह लो जो कहना है, हम्म। और सुनते रहे। जवाब नहीं बना उनसे जी। सही तरह। वही अब तो कह लो वो शर्मिंदा हो गए थे बहुत में तो। हाँ। जी। जी। यही है तो कुछ है जी सके जी। आनंदी सखी जी, यही है जी। आनंदी सखी जी आप कहोगे कुछ, और एक पॉइंट सा रह गया कुछ?
वैसे तो हाँ बता। जी। जी जी। वो ना नीची लगाए, कुछ जवाब था ही नहीं, मतलब हम तो कोई गलती स्वीकारते हैं, लेकिन उनका भाव ये था जो उन्होंने कहना नहीं मानना तो नीची लगाए। राजी गुरु महाराज जी तेजी बोले, नीची नाड़ करे खड़े रहे चुपचाप। उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था गलती है उनकी, इतना उन्होंने समझाया लेकिन जब भी नहीं मानने। तो इसीलिए मैं चुपचाप सुनते रहे, जो गुरु महाराज जी कहते रहे खड़े रहे जी। जी जी। फिर क्या कुछ और बोले या बिल्कुल ही मौन रहे? जी हाँ जी, मुंह नहीं इन्होंने रहेगी ये तो पर बोला था। महाराज जी ने कहा यदि इसमें तू बह जाता तो क्या होता। हम्म। है ना। ये भी तो मतलब उनसे ना विनम्रता का भाव प्रकट हो रहा था, जो वे कुछ नहीं बोले कि महाराज जी करे कि ऐसा खड़ा रहा जैसे से सांप सूंघ गया हो। जी जी। चलिए, और मानिक भाई जी कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ और बोला था उन्होंने? प्रणाम जी। जी उन्होंने बस यही बोला था दरोगा साहब, जब दरोगा साहब के द्वारा गए महाराज जी, कहले भाई इन्होंने बताया कि तेरा यही इंतजाम था, तुझे पहले मैंने आगाह किया था कैसा होने वाला है, भाई तू कर सकता था इस काम को, तेरे हाथ में थियो। भाई हाँ, मैंने तुझे मन थोड़ा कहा था मेला ना भरा, यहाँ से नहीं कहीं और बढ़ सकता, लेकिन ये जो इतनी मौत हुई है बच जाती है। और जो आज तू बह जाता इसमें जब पता लगता तुझे, जी। जी है। और भाई ये तन्ने अब जा, इसका जुर्माना कौन देगा, इतनी पब्लिक गई हो, इसका कौन जुर्माना भरेगा भैया। फिर उन्होंने अपनी हार मानने के लिए, महाराज जी आप सही कह रहे हैं, अब तो मुझे कुछ भी कह लो कि जी। मुझे थोड़ा पता था, अब तो तुम तो कहोगे आपकी वो सकता है। फिर महाराज जी ने कहा कि भाई अब कहोगे उन्हें बात, कहोगे उन्हें सुनोगे में, जी। कई बहुत बात कही, समझाया उन्हें सुनोगे, फिर देखो वे दरोगा हो के भी सुनोगे ना, हम्म। लेकिन फिर गलती करके भी नहीं सुनते। जी गलती कर लेंगे, अगर कोई हमें इतनी बात कह दे, हमारे पे कोई हुद्दा हो, तो मैं कह देते कि मुझे जरूर पता था क्या 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 होगा, दो चार बात तो सुना ही देते। सुनाई देते, जबकि उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति का कोई रोक नहीं सकता था। हाँ बाबू जी, अब तो आप ठीक हो गई, जो मैंने बानी ने मेरी हाँ, गलती, फिर आप सही रहे। अब आपको जो कहना कह, मैं तैयार हूँ है, सुनने को। हाँ। प्रकृति को देखो रोक तो सकते नहीं, महाराज जी भी नहीं रोक सके थी, लेकिन हम जब बस उन्होंने बदला करता है, हाथ से कहीं और लगा ले, इतना कहा था उन्होंने। तो इसीलिए हमें भी अंदर से देखो आहट होती है किसी चीज की, अब हमारे साथ ये होना, लेकिन हम आत्मा की आवाज सुनते नहीं। क्योंकि हम हमारे मेले साथ भी मेले में बिजी है ना, जो हमारे अंतःकरणों में विचारों का, ज्ञान का ही मेला लगा हुआ है ना। इसके दादे में हम वो कहना, इस नगाड़ों की आवाज में तूते की आवाज सुनते नहीं हो। सुनते नहीं, यानी आवाज तो कहना हमें भी आवा है, हमें ये पता लग जा कि हमारी कल अगर कोई ऐसी घटना घटे तो हमें पहले ही आगाह कर दें महाराज जी, फिर भी हम कहना ना अगर वो कर दें, जी बिल्कुल। कल चल जी। के जागे। चलिए, वंदना से की फिर आ रही है हाँ वंदना। जी। प्रणाम जी। आरती यहीं से ही हो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। और जी। लिए आशीर्वाद नवतनपुरी जी का, है ना। भी यही, कल और रुकेंगे, अच्छा, परसों जाएंगे। अभी वही हो, चलो तो वहीं से भेज दीजिए, पल्ले पलाए खड़े हैं। नहीं, न- चैन आरती वगैरह करके करके तब अभी आए हैं। चलिए, अच्छा। और ठीक रह रहे हो वहां पर? हाँ। और उसमें राजी महाराज जी की है ना चर्चा वगैरह कुछ चल रही है? आरती वगैरह तो कर रही है, लेकिन चर्चा वाणी कुछ चल। हाँ चर्चा, हाँ रूम में, हाँ होती रहती है। एक में बहुत सुंदर साथ बाहर के आए हुए हैं ना, वो उनका यही काम है, दोनों टाइम वो वाणी पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह को भी दोपहर को भी, तो थोड़ी देर वहां बैठ जाते हैं उनके पास। ठीक, तो कल निकलोगे वहां से? नहीं, यहाँ से परसों दोपहर में। अच्छा, परसों दोपहर में। जी, तो सूरत तो नहीं जाओगे ना अभी आप, मोटा मंदिर? नहीं, अभी सूरत नहीं जान बन रहा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, चलिए, जैसे व्यवस्था हो। चलिए जी, तो आपकी, हमारी पवित्र, अति पवित्र पावन धरा को हमारा यहीं से प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी महाराज जी के चरणों में, है ना, पहुंच रही वहां तक आवाज। दिल की आवाज तो सब जगह पहुंचती है, लेकिन शरीर ये पिछले शब्द में पहुंच रही है बिल्कुल। महाराज जी के चरण। जी। प्रणाम जी, प्रणाम।
तो जी जैसे जो महाराज जी कह रहे जी कि प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते, तो जी ऐसे ही दादा गुरु जी भी तो अपनी पुत्र वधू को जी जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा था जी। तो वास्तव में ही नहीं तोड़ सकते जी जो यहाँ के नियम है कुछ। बिल्कुल सही, क्योंकि मोह के वशीभूत नहीं होते ना सुंदर साथ जी। अगर जो अज्ञानता के वशीभूत होगा वो तो कैसे भी कैसे करके कर लेगा, है ना। लेकिन जो पता है कि जो होना है होना है, वो तो जो धनी का हुक्म मानते हैं, फिर वो उसके लिए हाँ उल्लाह कुछ मतलब नहीं करते। जी फिर ज्यादा गुरु जी डांटेंगे महाराज जी को, क्योंकि महाराज जी ने कर दिया ना कि तू प्रकृति के विधान में बाधा डालने लगा, इतना बड़ा होने हो गया तू, है ना। हाँ जी। चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, राधिका जी। हाँ दीदी जी। एक बात अब बताऊं मैं, जी 2 मिनट के लिए बीच में ये हाँ प्रश्न। जी। एक एक ना वहाँ पे फूलपुर भैया के महात्मा जी रह रहे हैं यहाँ पे, संत बड़े 90 इयर्स ओल्ड हैं वे। अच्छा जी। तो सुबह कुछ 2 मिनट उनसे ऐसी बात हुई, मैं वो हमसे पूछने लगे कि कैसे, उनको भी बहुत खुश हुई, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अच्छा लगा। तो हमने कहा हम तो इधर यूपी के हैं, मैंने कहा आप बोले हम बस हमारे तो पूछो मत, हम इलाहाबाद। तो मैंने कहा जी अच्छा फूलपुर भैया से हैं, तो वो बहुत खुश हुए कि अपने इलाके का नाम सुन के ना। फिर वो मैंने कहा जी वहां पे तो गोपाल दास मनी जी हुए, बोले आपको तो सब पता है। मैंने कहा जी हमारी ऐसे उन्होंने पूरे डिटेल में क्या बताऊं, मैंने कहा भी मैंने उनकी गीता सुनी थी, हम लोगों ने चर्चा फिर भी कमलेश्वरी जी का जिक्र आया, बोले आपको तो सब पता है उधर, फिर उनको पूरी कहानी सुनाई। तो वो धर्मदास जी जो थे ना परमहंस जी, जी उनके साथ आए थे, 65 साल हो गए यहाँ आए हुए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। जी जी, नहीं होंगे तो हाँ होंगे सही। 12 साल की अवस्था में आ गए थे, कह रहे उन्होंने मेरे पीठ ठोक के ये कहा आप नौतनपुरी जाओ और वहां पे उनकी सेवा करो। तो ये कहते मुझे 35 साल तो इन महाराज जी के साथ हो गए, श्री कृष्ण मणि दास जी महाराज के साथ, और 35 साल उनके साथ रहा, आनंदास जी के साथ में। धर्मदास जी महाराज के साथ। अच्छा धर्मदास जी, हाँ जिन्होंने टीका खरीवानी की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इन कहते मुझे 65 साल इनके हो गए यहाँ आए हुए। जी जी, इनको सतगुरु तो महाराज की मेहर है जी, जो भी जानकारी उन, हम तो बिल्कुल अज्ञानता में बैठे, हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। तो कहने लगे नहीं अच्छा है, मैंने बहुत आशीष बोले नहीं बेटा अच्छा है, ऐसे ही बढ़ते रहो, कुछ तो राजी मेहर करेंगे। मैंने कहा जी हाँ जी, इन्होंने लीला रस सागर भी तक लिखी हुई है, धर्मदास जी ने, नहीं लीला रस सागर। की टीका भी है, नवनीत से जो टीका है वो धर्मदास जी महाराज जी की है, मेरे पास में है। तो हाँ जी यहाँ मिल उनकी जाएगी, यहाँ। पूछ लूंगी। तो गोपाल दास मनीजा जी की पूछ रही थी, बोले यहाँ नहीं छपी, वो प्रकाशित नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ अब नहीं मिली। तो वहीं से ही फूलपुर भैया से प्रयाग वहीं से ही होगी सुंदर साथ जी, है ना। यही बता रहे थे, मैंने कहा यहाँ मिल जाएगी, बोले ना यहाँ नहीं मिली जी। जी जी जी। चलिए जी नुको जी, हम तो रामदेव पांडे भी सब कुछ करवा दिया महाराज जी ने। चलिए बहुत अच्छा है। वो आगे का उन्हें सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे उनकी भाव से लगा था, बहुत खुश हुई कर सकते जी कि कोई जानता है उधर। बोले इधर के लोग उधर का ज्यादा नहीं जानते, गुजरात के लोग उधर का नहीं ज्यादा जानते। तो कोई बात नहीं, नुको राज्य से मेल करे कि आप दोनों तो हो ही, कोई बात नहीं वही शिफ्ट हो जाओ कि हम राज्य महाराज जी का हुक्म लेकर हम इस तरह में तो हम। नहीं, वो यहाँ के महाराज जी के बारे में कह रहे थे कि यहाँ के लोग ज्यादा जानते नहीं, उधर के प्रकाशित वगैरह नहीं करते किताब। हाँ, मतलब भैया का ज्यादा नहीं जानते गुजरात वाले, ये क्या कह रहे हैं ना आप। यही कहने का मतलब था उनका। बस जिनको हमारे पे भी राज्य महाराज की मेहर हुई, परमांस हमारी, है ना, प्रेम सखी जी की मेहर हुई, जो उन्होंने अपने बारे में हमें बताया, है ना, नहीं तो हम फिर भी। उन्होंने उन्होंने तो 12 साल, मैंने कहा जी हाँ, उन्होंने 12 साल तपस्या करी, वो शादी रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी, वो फूल उन्होंने कहा भमरा भी बन जाते थे। और ये भी मैंने कहा हाँ, वो पहाड़ों को भी मैंने भी 2-4 जो बात याद थी उनको बताई, वो बहुत खुश हुए। बस आपकी कृपा से रजिस्टर्ड है थोड़ा जी बहुत। अपना। रजिस्टर की रजिस्टर की कोई बात नहीं है, आप अपना दिखा देते ना कि जी हमने तो रोल में कर रखा है। नहीं, मतलब बस ये लगा कि चलो कुछ आपके थोड़ा बहुत आपसे मतलब पता चला तो हम जिक्र कर पाए नहीं, कहीं। खुशी खुशी हो है जब विचार मिल जाना, तो खुशी हो नहीं दोनों जनों हाँ को। उन्हें भी यही। खुशी हुई कि हमारे उनका पता, और उन्हें ये खुशी हुई कि आपको भी पता उनके बारे में।
ये यही हुआ मेन। महसूस महसूस हो रहा मुझे ऐसा। हाँ जी। चलिए, प्रणाम जी, आप प्रश्न उत्तर ले लीजिए, बस बता रही थी थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। देखो सुंदर साथ जी, वास्तव में जो परमहंस हुए हमारे, उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत जरूरी है ना? फूल क्योंकि उनसे भी बहुत नॉलेज मिलता है सुंदर साथ जी। और जो दूसरे सुंदर साथ कह रहे कि वहां से जानकारी नहीं है, तो सतगुरु महाराज जी की मेहर हुई सुंदर साथ जी। अब देखो, कोई भी हमने किया कि व्यर्थ में तो नहीं गया। अगर मान लीजिए वे बताते कुछ भी गोपाल मुनि जी के बारे में, तो आप नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हमने पढ़ाई नहीं, जाना ही नहीं उनके बारे में। तो एक और एक यहाँ पे स्कूल है, हम आज देखने गए थे, जिसमें कि जो तनेजा जी मैं आपको बताती हूँ, उसमें सर्विस करते हैं। तो हमें अपना स्कूल दिखाने ले गए थे, 1100 स्टूडेंट है उसमें। हाँ, जी, ऐसी सेवा ही करते हैं मतलब। तो वो धर्मदास जी के द्वारा ही बनाया हुआ है, स्थापना करी हुई है उनको उस स्कूल की। स्कूल चलता है, विद्या कॉलेज स्कूल। हाँ, कुछ सीबीएसई बोर्ड से है, आधा गुजराती माध्यम से है। जी जी जी। हम्म, नहीं, काफी सेवाएं बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, गौशाला। और कई एकड़ जमीन है, मतलब वो कई एकड़ में है। जी। हाँ जी। जी, महाराज जी क्या पार मेहर है, जो आप अपने जुगल जोड़ी बनकर गए वहां पर महाराज जी के दरबार में। ले सको जितनी सेवा ले लो, है ना, जितना आनंद लूट सकते हो लूट लो। आनंद, आनंद दास जी बनकर आना, है ना? हाँ हाँ, ठीक है जी, प्रणाम। चलिए राधिका जी। अब किस ओर प्रस्थान किया महाराज जी ने? जी, अब महाराज जी दरोगा जी से बात करने के बाद कहाँ को प्रस्थान कर जाते हैं? वो एक गांव गांव की तरफ आए थे ना जी, तीन जी। चार दिन में, हाँ। जहाँ पे वो बाढ़ लग जो शेर, उन्होंने गांव वाले ने कहा यहाँ मत ठहरो, शेर आ जाएगा। जी जी जी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी देखो, मैं देख लूंगा, आप अपना इंतजाम। मैं उन्हें नहीं पता था ना ये क्या चीज, इनके अंदर क्या है क्या नहीं, ये कौन है, इन्हें क्यों नहीं डर लगता, वो कुछ नहीं जानते थे महाराज जी के बारे में ना। जी। और सखी। नहीं, बिल्कुल सही बता दिया आपने, बाकी कुछ रहा तो नहीं है। और राधिका जी बताएंगी। हो गया ना राधिका जी? बस आंटी जी यही, यही था हाँ ना, जी यही था आंटी, बिल्कुल यही की था। सीध में चल रहा है ना महाराज जी, बिल्कुल सतगुरु हाँ महाराज जी जी हाँ जी। आपकी सीध में, कि इधर उधर कुछ नहीं देखते, और उस धुन में चले जा रहे हैं महाराज जी, महाराज जी की धुन में ही। जी तो जी वही पहुंचा है जी, जहाँ सब कुछ झाड़ों का ही बना हुआ है जी। जी, बिल्कुल सही। यानी कटीले गांव, झाड़ीदार गांव में, है ना, कटीले गांव में। हाँ जी, कटीले गाँव में जी, वो नोकदार झाड़ी जी, वो ऐसा कैसे, मतलब कैसी झाड़ी हो सके जी वो? जैसे बाड़ा लगा लेते हैं ना, बाड़ा, बाड़ कर देते हैं, अच्छा जी, अच्छा। कांटेदार, हाँ जी, ताकि जानवर अंदर ना प्रवेश कर सके, जी जी जी, ठीक। है ना? क्योंकि जंगल में होता है ना, तो जंगली जानवर। अब तो काफी सुविधाएं हैं सुंदर साथ जी, बिजली वगैरह की इन्वेंशन हो चुकी है, वैसे सुविधा है, लेकिन पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी ना। देखा गांव में गीदड़ जी वगैरह। ना। महाराज जी ने ना वर्णन किया कि मतलब जब उनको वहां भेजा जाता है, जहाँ वो करने के लिए जाते हैं, और तो कहते हैं कि भेड़िया का इतना डर कि दिन में से ही गांव में से उठा कर ले जाते थे। जी जी, यजमानों के यहाँ जावे ये जी। स्नान करने के लिए जाते थे सुंदर साथ जी, है ना? नहीं जी, जब मैं छोटी सी नेक्स्ट थी ना, आंटी। जब मैं छोटी सी थी तो जी गद्दड़ थे उस टाइम। मतलब हमारा घेरना थोड़ा जंगल से में कोई था जी, तो हमारे वहां तक आते थे गद्दड़। हाँ, नहीं नहीं, तो बहुत डरते थे। अभी भी है आसपास के गांव के में जो जंगल है, तो वहां पर अभी भी है सुंदर सा जी। हम्म। तो काफी बिजली वगैरह हो गई ना, तो इन चीजों से प्रकाश से डर कर चले जाते हैं। पहले क्या कहते हाँ जी, हाँ जी। जाएंगे, है ना? तो आग से डरते हैं, लेकिन अब इतना आतंक नहीं है जितना पहले था। जी जी। नेक्स्ट लो आंटी जी। बस जब आंसर मिल जाता है तो आप स्टार्ट कर दिया क्या बिना कहीं? हाँ। जंगल और पर्वत क्या है, भाव प्रकट करें। जंगल और पर्वत क्या है सुंदर सा? जी, वंदना जी बताइए, आपका हैंड रेज है। जंगल तो ये हमारे अंदर ही है जी, कि संसार की दुनिया भर की परेशानियां,
ये मतलब झाड़ी है, ये हमारे अंदर जो आए हुए हैं परेशानियां, मतलब रिश्तेदारों की हर तरफ से परेशानी विपत्तियां जो आती है, ये जंगल ही है हमारे हैं। जी जी और जी पहाड़ियां विकट परिस्थिति आ गई, आती है रहती हैं, पहाड़ों जैसी समान मतलब जी जी जी, जो परेशानियां आ जाती है, दैहिक भी, दैविक भी, भौतिक भी, है ना, तो पहाड़ जैसी तो हो जाती है, रुकावटें जो बन। जैसे भी आ गया था प्रकृति की, ये सब विपत्तियां ही हैं, पहाड़ जैसी आपत्तियां ही हैं। जी जी। प्रणाम। अहंकार को भी बताया जी, बड़े बड़े पहाड़ जो हमारे अंदर का अहंकार है जी, वो भी बड़े बड़े पहाड़ बताया जी। हाँ, ये जंगल में सारे कटीले पौधे सब हो जाएंगे, जहरीले भी, कड़वे हाँ जी। भी, है ना, ये सारे हो जाएंगे। हाँ। हाँ जी, है सब हमारे अंदर ही जी, विकार भी महाराज जी ने और ये जब सब कुछ मेला हमारे अंदर ही है शेरपुर जी। में जब आसन लगा तो कहते थे कि जंगल को भी मंगल कर दिया। तो एक तो बाहर से जंगल मंगल कर। लेकिन हमारे अंदर भी तो एक जंगल है ना, जो वीरान था अब तक। कोई एक भी फूल नहीं खिला था, कोई भी एक फसल भी नहीं उग रही थी, सब कटीले झाड़ियां थी, है ना, व्यर्थ की चीजें हृदय में जमी हुई थी सारे, तो ये जंगल ही तो था ना। हाँ जी। और जी हम कैसे लांग सके जी, जैसे सतगुरु महाराज जी ने लांघा तो जी, वे तो कहना समर्थ थे जी, जैसे हम है, तो हम जब लांग सके जी ने, जब हम सतगुरु की शरण में जावे और उनके कहे पे थोड़ा बहुत जी, ज्यादा तो हो नहीं पाता जी, क्योंकि क्या फायदा जी कह के, अगर हम उनके कहे पे थोड़ा बहुत चले जी, तो जी लांग सकते हैं हम भी इन जंगलों। बिल्कुल, सब सतगुरु की कृपा है, और हम किस कृपा के पात्र हैं, तो जरूर लांग लेंगे सुंदर साथ जी। वही चींटी का दृष्टांत, की चींटी किसी के वस्त्रों पर चढ़ जाए तो बहुत लंबी यात्रा पार कर लेती है, जो उसके लिए असंभव है, ऐसे ही हमारे लिए भी असंभव है, लेकिन सतगुरु पर समर्पण, है ना, उनके प्रति आस्था, विश्वास, वो हमें पालता। हाँ जी। और जी हमें ना किसी भी परिस्थिति में जी संभलना नहीं आता, लेकिन बस अब यही है कि जी वे ही संभाल रहे जी, और वे ही संभालेंगे जी, बस इतनी पहचान होगी जी सतगुरु महाराज जी की। जी जी, लेकिन हम जी अपनी परीक्षा में पास नहीं हो सकते जी। नाटक के माध्यम से ये तो समझा रहे हैं कि तुम परिस्थितियों को कैसे फेस करना है, चलकर दिखाया ना उस रास्ते पर। नादी के कदम पहले आई हमारी शादी, चलकर दिखाया, इंद्रावती जी ने चलकर दिखाया, पुष्पावती जी ने चलकर दिखाया, रतनबाई चलकर दिखा रही है। बड़ा हमें कदम पर कदम रख के हमें भी चलना है, जितना हम चल सके। हाँ जी। और जैसे जी चौपाई भी बताई महाराज जी ने कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माही, तो जी हम भी सूरत को राख नहीं सकते यदि उनकी कृपया ना हो। ना, बिल्कुल। बस इतना अनुभव है। हाँ जी, हम सोचे जी कि चौपाई सिद्ध कर लेंगे, हम खुद नहीं कर सकते जी यदि उनकी मेहर ना हो, जी, क्योंकि जी बोलना बहुत आसान है, लेकिन जी करना बहुत मुश्किल है जी। चलिए राधिका जी। जी हाँ जी, इश्क और मोह में अंतर बताइए। इश्क और मोह, ये प्रेम भी ये क्या? क्वेश्चन बोलने के लिए ये क्वेश्चन बोलने के लिए आंटी मुझे रसोई में आना पड़ा। मैंने कहती हूँ कैसा क्वेश्चन है। ये कह रही है, आवाज कैसे वाइब्रेट, जैसे माइक में बोल रही हो। हम्म। क्यों ऐसा, क्यों तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम जो ना अधिकांशतः बस यहीं पर इसको प्रेम घटित कर देते सुंदर साथ जी। हाँ जी। प्रेम और मोह में डिफाइन तो होना चाहिए ना, जैसे अभी आज सुबह में वाणी लगा, श्यामा जी के उन्हीं के नेत्रों की बात चल रही थी, तो हमारे में दोनों में बात हो गई। कह रहे कि मुझे तो तेरे से प्यार है, मैंने कहा प्यार है ही नहीं, नहीं प्यार है, अरे प्यार नहीं है। दोनों का अंतर देखो, वाणी के अनुसार चले, नहीं प्यार तो है ही नहीं, मोह है। देखे, तो मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वाणी का साक्षी दे। क्यों? क्योंकि प्रेम तो अखंड होता है सुंदर सा, प्रेम हाँ जी। निष्ठा है। लेकिन यहाँ प्रेम है, अभी थोड़ी थोड़ी देर में झपट भी हो जाएगी, कहा सुनी भी हो जाएगी, कहाँ गया वो। प्रेम तो अखंड है। हाँ जी। प्रेम तो देह से नहीं होता, प्रेम तो आत्मा का विषय है, तो इसमें प्रणाम जी, सुंदर। जी प्रणाम जी, थोड़ा सा मैं बोलूं इसके बारे में। बोले मानी बाई जी, मैंने बोलना शुरू कर दिया आप। हाँ जी। को देखो, प्रेम तो आत्मा और परमात्मा का है। जी प्रेम तो परमात्मा ही है, इष्ट तो परमात्मा को ही है। लेकिन उसका कुछ प्रतिबिंब पड़ा यहाँ पे। जी उसका प्रतिबिंब पड़ा कैसे? जैसे कि तुम लगाओ कि सीता थी ना, और भी सती बहुत हुई ऐसी।
लक्ष्मण भी हुए, ये भी हुए, इन्होंने कुछ प्रेम का संबंध निभाया, कुछ वो प्रेम का प्रतिबिंब पढ़ता 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 पढ़ा कुछ अंश यहाँ आया जिसे कह दिया प्रेम, लेकिन उसे भी हम प्रेम नहीं कह सकते क्यों, मोह से पैदा नहीं। लेकिन कुछ का और फिलहाल तो है ही नहीं, पहले थोड़ा बहुत था, कोई मोह भी था, अब तो मोह भी नहीं रहा। तो गेल तुरंत भूल जा, गेल की गेल अपने इल्ले में लग जा। तो अब कहाँ प्रेम है, अब नहीं है। प्रेम तो परमात्मा के पास है, परम धाम में है। प्रेम तो प्राणनाथ जी से है, ब्रह्मनाव कुछ अकेली तन छोड़ दी, तेरी नहीं लगाई। यहाँ नहीं है प्रेम, यहाँ तो मोह कहेंगे, मोह। और अब तो फिलहाल मोह भी नहीं है, मोह भी बहुत कम हो गया लोगों को। जी, स्वार्थ रह गया बस। हाँ, स्वार्थ रह गया। अब तो मर तो इसार कहना है भाई, मर के चलो उठाओ इल्ला लग जाओ। लड़के के साथ कोई अगर बहू मर गई तो उसकी खातर कोई देख लो, चाहे भले बंगाल में सलानी हो, है लड़की भी एकदम देख लो। अब मोह भी नहीं रहा, पहले था थोड़ा बहुत। जी एक चौपाई भी तो है जी, वो तो पलक जी प्रेम पहुंचावे मीने पलक जी, वो सही। जी जी अंत हुए कोट कलफ, प्रेम पहुंचावे मीने पलक, ये छुपाई है। जी जी। हाँ जी वो देखो तो जी प्रेम मोह या ही है जी, प्रेम तो जी। ऐसे सुख व्यास के भागवत में प्रेम न तिलक पास, प्रेम बसे ब्रह्म में जो स्वरूप खेले ब्रह्म को उपास। हाँ जी प्रेम की। तो ये त्रिगुण में यानी जो जीव के अंदर तीन गुण है, इनमें प्रेम नहीं है, लेकिन उसकी जब प्रतिबिंब उसकी जब झलक पड़ती है तो यहाँ सतोगुण रजोगुण और कहते हैं ना कि बरसात को धूप पड़ती है। मानिक भाई जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज कट। अच्छा जी। तो जब जैसे बूंद एक ही होती है, जब वो पड़ती है तो चल यार। दीप में डल जाए तो मिट्टी बन जाएगा, केले पे पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, आग पर डल जाए तो जल जाती है, मिट्टी पर जले तो धूल बन जाती है ना। अलग अलग उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है संगति के कारण। इसी तरह से जब ये प्रेम अब तक था नहीं दुनिया में, लेकिन ब्रह्म सृष्टि लेकर आई, और कब आया वो, द्वापर में। ये तभी तो प्रेम लक्षण भक्ति चली है वो। लेकिन ये जो जीव अभी तीन गुणों के अधीन रहेगा उसके अंदर नहीं झलकेगा वो। किस रूप में झलकेगा, जैसे सतोगुण पे आएगा, सतोगुण पे, रजोगुण पर, तमोगुण में। जो कहना कि विकार को प्राप्त हुई हर चीज, कल भी हमने किया था, विकार को प्राप्त हुई, यानी वो तो प्रेम है वहां पर। लेकिन जब वो तीन गुणों में प्रतिबिंबित होता है तो वो ही मोह या फिर काम वासना कहेंगे, रजोगुण में आएगा, और तमोगुण में मोह हो जाएगा, और सतोगुण में एक जैसा माँ अपने बच्चे से करती वो स्नेह आ जाएगा, वात्सल्य भाव आ जाएगा। तो ये जैसे भी तीन गुणों में आ जाएगा तो तीन गुणों में उस प्रेम का रूप परिवर्तित हो जाता। उदाहरण के लिए ना, क्योंकि माँ और बेटे का होता है तो निस्वार्थ, लेकिन फिर भी उसके पीछे स्वार्थ की कामना होती है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, हो गया ना उसके पीछे स्वार्थ। रजोगुण में देखे तो रजोगुण में भी सुंदर साथ जी काम वासना कुछ भी ले ले, मोह लगाव है वो भी स्वार्थ में है। तमोगुण में ले ले, मोह है कि ये मेरा है, चाहे कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, ये मेरा है, हर चीज से मोह। तो वो प्रेम का ही परिवर्तित रूप हो जाता है यहाँ, जो इस संसार में पड़ता है। लेकिन फिर इतना होते हुए भी जो सूरता जीव भाव से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में आ जाती है, तो वो प्रेम झलकता है। जो कह रहे अब तक नहीं था वो प्रेम, लेकिन वो प्रेम इस संसार में अब जाहिर हो चुका कि वो प्रेम क्या है। तो जब तक आगे जैसे सीता का कहा, राम का कहा, इनके अंदर भी था, लेकिन होने के कारण वो सतोगुणी था, रजोगुणी या तमोगुणी नहीं था, जिसको यहाँ पर प्रेम की संज्ञा देकर व्यक्त किया जाता है कि भाई बहुत प्रेम है ना, शब्द प्रेम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें और कोई सुंदर साथ बोलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो काफी हो चुका है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये चीजें को देखना है हमें हाँ जी। अरे जी बोलिए। हाँ जी, मीरा के अंदर फिर ये था रजवाड़ी। सतोगुणी भक्ति में थी ना मैं। हाँ जी, लेकिन प्रेम कहा ना, प्रेम नहीं था फिर उन्हें। देखो ये कहा ना कि प्रेम की झलक पड़ी ना यहाँ पर,
अभी बताया ना, कहा तो जाएगा, लेकिन वो प्रेम सतोगुणी है, निस्वार्थ था। उन्होंने कोई लौकिक कामना नहीं की मीराबाई ने, एक अपने इष्ट के प्रति समर्पित रही वे, तो वो सतोगुणी में आएगा, प्रेम की ही झलक रही। लेकिन फिर अगर यही कहे कि है वो प्रेम, तो प्रेम अभी बता रहे हैं कि प्रेम तो त्रिगुण के पास नहीं है, और उन्हें तो बेहद का भी ज्ञान नहीं था, विष्णु रूप में तो भज रहे थे श्री कृष्ण जी। हाँ जी, नहीं मैं तो ये कह रही ना, जो ये बता रहे, जो गुण कर इसका ये बता रही, प्रेम तो यहाँ है नहीं है, तो पता ही राजी ने बता रखा जी। हाँ जी, ये क्या पूछ रही थी मैं तो। नहीं नहीं, विचार अगर कुछ और है सुंदर साथ के दिन में तो और बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, अनम्यूट है से भी। जी जैसे अभी बताया ना कि झलक पड़ी, तो जी इस आत्मा से जी इस जीव के अंदर भी तो झलक आवे जी उसकी, तभी तो ये अपना समर्पण करके मतलब बहिष्ठ में चला जा जी। हाँ बहिष्ठ में जो जाएगा, लेकिन हाँ जी, तो ये आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंब इस पे भी तो पड़ा जी। ये भले ही मतलब है तो इसके अंदर मोह, लेकिन जब ये इस आत्मा से जुड़ा है जी, तो इसका मोह खत्म होता चला जा जी, क्योंकि फिर ये दृष्टा हो जा। मेरा अनुभव तो ये है जी। जी जी जी, अब ये विचार करें सुंदर। मैं भी यही कहना चाह रही हाँ बताइए। जो मैं भी यही कहना चाह रही थी आंटी, जो जीव का जो भाव है, मतलब वो भी तो परमात्मा को ही पाना चाहता है, वो गलत डायरेक्शन ही तो ले लेता है वो हमारे मन के वशीभूत होकर। हाँ, लेकिन उसकी जो सीढ़ी चलने की जो रास्ता उसका है, वो परमात्मा को पाने का ही है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। वो उस निश्चल प्रेम का एक प्रतिबिंब कहेंगे, जैसा भी हाँ कह जी। भाई हाँ है, जी। के अंदर कोई लौकिक स्वार्थ नहीं था सुंदर साथ जी। लेकिन क्यों? क्योंकि जो प्रेम बेहद में है, या तो मोह है, क्योंकि आदि नारायण की उत्पत्ति मोह से हुई है। मोह तत्व जो है जो रही, मोह तत्व अहंकार, ये तो प्रकृति का पता है। तो अगर नारायण अंग जीव है तो उसके अंदर क्या रहेगा, वो मोह। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है सुंदर साथ जी, जैसे हर एक की दो दृष्टि होती है। आदि नारायण के भी महाकारण में ब्रज और रास के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। ध्यान देना, जो अव्यकृत के महाकारण में है वही आदि नारायण के महाकारण में भी प्रतिबिंबित होता है। यानी जैसे कल आया था कि जैसा अक्षर ब्रह्म है ऐसा ही आदि नारायण है, जैसा हमारे सपने में स्वरूप बनता है ना। और फिर जैसा आदि नारायण है वैसा ही जीव के अंदर भाव आता है, जब जीव उससे बन जाता है तो उसके अंदर आता है अहम ब्रह्मस्मि, है ना, जो कल आता है अहम ब्रह्मस्मि। या एक शब्द हो रहा था कि आ, अभी आया था सुंदर सा जी, मेरे ध्यान से निकल गया, जो पीछे आता है कि सो अहम सो अहम सो अहम शब्द आता है कि जो वो है वही मैं हूं। तो जीव के अंदर भी तो भाव जब आ जाता है, जब वो आदि